वर्णमाला की पहली वीडियो। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण। सबसे छोटी इकाई आपको जानना है, ध्वनि या वर्ण। राम शब्द में कितनी ध्वनि या वर्ण हैं? 4 हैं। पहला चीज़ क्या है? र के नीचे हलंत है, उसका उच्चारण हम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे तो हम सहारा लेके बोल रहे हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण तभी होता है जब स्वरों के साथ उसका मेल होता है। र पे हलंत प्लस आ प्लस म पे हलंत प्लस अ, 4 वर्ण हैं। राम शब्द में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। अक्षर ही हम मुख्यतः बोलते हैं। जब व्यंजन में स्वर का मेल हो जाता है तब वह अक्षर हो जाता है और स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण या ध्वनि एक हुआ, उससे क्या बना? अक्षर बना। अक्षर से क्या बना? शब्द। शब्द से क्या बना? पदबंध। पदबंध से क्या बना? उपवाक्य। फिर वाक्य और अनुच्छेद। यहाँ पे आप लोगों ने ध्वनि या वर्ण को राम के उदाहरण में देखा है। अक्षर भी आप लोगों ने रा और म 2 अक्षर देखे हैं। शब्द भी राम एक शब्द है, उसको देखा है। फिर उसके बाद छोटे बच्चे जब टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं तो उसको पदबंध कहते हैं। जैसे पानी पी, माँ आ, ठीक है। उपवाक्य जब वाक्य से थोड़ा सा छोटा हो, जो एक मीनिंग दे, उसको उपवाक्य कहते हैं। फिर वाक्य के बाद अनुच्छेद। आगे आते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लेखन के आधार पे 52 वर्ण होते हैं और उसी 52 वर्ण को हमको मुख्यतः पढ़ना है, जिसमें 13 स्वर हैं। और 13 स्वर मुख्यतः हम नहीं कह सकते हैं। स्वर 11 स्वरों की संख्या 11 है। 2 अयोगवाह है, लेकिन अयोगवाहों को भी हम स्वरों में लिखते हैं, इस नाते हमने 13 स्वर यहाँ पे लिख दिया। 35 व्यंजन है, 25 स्पर्श व्यंजन है जो क से म तक हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, य र ल व, और उसके बाद 4 ऊष्म व्यंजन हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स और ह। और 2 द्विगुण व्यंजन है, ड व ढ, जिसके नीचे जो है बिंदी लगी होती है। और 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब 11 स्वर और 2 अयोगवाह के विषय में कुछ बातें हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जहाँ पे एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री जो है ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जहाँ 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ जो है दीर्घ स्वर है। संस्कृत में री का बड़ी री भी होता है, लेकिन यहाँ पे री नहीं होता है। संयुक्त स्वर जहाँ पे 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ए और ई से मिलकर बना है। आए और ए से मिलकर बना है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओ और ऊ से मिलकर बना है। औ अ और ओ से मिलकर बना है। और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी लिया जाता है। इस बात पे, क्योंकि ऑप्शन में जब पूछा जाएगा तो उस समय जो है आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ और मॉडल वाला आ भी जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाता है। अब आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसको हम जान लें। यहाँ संयुक्त स्वर में अ का अर्थ अ या आ दोनों होता है, और ई का अर्थ ई दोनों होता है, उ का अर्थ उ दोनों होता है। यहाँ पे मुख्यतः आप जान लीजिए कि ए में ए जो है और ई से भी मिलकर बना होता है, और आ और बड़ी ई से भी मिलकर बनेगा, आ और छोटी ई से भी मिलकर जो है बना होता है। तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा। वीडियो को 2 बार देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। अंग अयोगवाह होता है। अयोगवाह मुख्यतः उन वर्णों को कहते हैं जो न स्वर हैं न व्यंजन है, लेकिन इसी नाते लिखना है वहाँ पे, चूँकि लिखते इसको कहाँ पे हैं? स्वरों के पास, इस नाते अंग जो है अयोगवाह है। अब आते हैं सभी स्वरों का उच्चारण स्थान। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अ का उच्चारण कंठ से, आ उसका दीर्घ है, उसका भी कंठ से, ई तालु से, ई का जो है दीर्घ है, उसका भी तालु से, उ और से, ऊर्धा से। ए संयुक्त व्यंजन है और ई से मिलकर बना है, इस नाते कंठ और तालु से। आए और ए से मिलकर बना है, और ए जो है कंठ तालु है। अ जो है कंठ से है, तो ऐ का भी क्या हो जाएगा? कंठ तालु। ओ और ऊ से मिलकर बना है तो कंठोष्ठ। अ और
ओ से मिलकर बना है, तो अ का जो है कंठ और औ का अर्थ जो है कंठोष्ठ, तो कंठ और कंठ ओष्ठ मिला के कंठोष्ठ ही होगा। अंग का कंठ प्लस नासिका, अ का कंठ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी स्वरों का उच्चारण स्थान। अब आते हैं 35 व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क से लेके म तक। ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, उष्ठ, उसको आगे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, और उसके बाद जो है 4 उष्म व्यंजन होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स, ह, और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, ड व ढ। तो इस प्रकार से यह वर्णमाला का पहला क्लास है। 2 क्लास और रहेंगे जिसके अंतर्गत वर्णमाला से जो भी संबंधित चीज़ें रहेंगी वो आपकी दूर हो जाएंगी। वीडियो को जो है आप देखिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ये क्लासें लगातार चलती रहेंगी। 2 महीने में हम हिंदी और बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल ये सब ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम आप लोगों को जीएस और मैथ के साथ हम आएंगे।